नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रवि के विजयादशमी 7 दिन बेलतोड़ी संपन्न। बेल शक्तिपीठ आ दुर्गा मंदिर में प्रतिस्थापन कयल गेल। सप्तमी से महिला सब द्वारा खोइच भर शुरू। संतान आपत्ति के जीवन रक्षा के कामना। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनिधि या प्रदेश सभा उम्मीदवार के लिए निर्वाचन खर्च सीमा तोकल गेल। इंडोनेशिया में खेल मैदान में भागदौड़, 174 गोटे की मृत्यु। भारत कानपुर में तीर्थयात्री सवार ट्रैक्टर दुर्घटना, 26 गोटे के जान। समाचार विस्तार से। विजयादशमी के 7 दिन जनकपुर धाम सहित तराई मधेशक शक्तिपीठ तथा दुर्गा मंदिर सब में बेलतोड़ी विधि कयल गेल अछि। एहि के फूलपाती सेहो कहल जाइत अछि। तराई मधेशक शक्तिपीठ आ दुर्गा मंदिर सबसँ ढोल पिपही सहितक धार्मिक झांकी के साथ निकलल साधु संत आ भक्तजन सभक टोली षष्ठी के दिन आमंत्रण केने बेल के विधि पूर्वक तोड़ कर रवि दिन मंदिर में प्रतिस्थापन कयलक अछि। जनकपुर धामक मुख्य शक्तिपीठ माता राजदेवी मंदिर से महंत के नेतृत्व आ आयोजक महावीर बा कमेटी के अगुवाई में ढोल पिपही सहित निकलल टोली शनि दिन आमंत्रण केने बेल के रवि दिन विधि पूर्वक पूजा पाठ कऽ मंदिर में अनलक अछि। बेल के गाछ में एकैटा ठाढ़ में फरल एक जोड़ी बेल के कपड़ा से बांधि कर न्योता देल गेल छल। विधि पूर्वक तोड़ कर डोला में सजा कर बेल के भगवती के रूप में आनि कर विराजमान केला बाद फूलपाती संपन्न होइत अछि। ई विधि के बाद दुर्गा भवानी सहितक देवी देवताक मूर्ति दर्शन के लेल समेत पंडाल सब में खुला कयल जाइत अछि। प्रत्येक वर्ष जेहन फूलपाती के अवसर में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आ नेपाली सेनाक टोली बाजा गाजा सहित बेलतोड़ी विधि में सहभागी भेल देखल गेल। ओहि अवसर में सशस्त्र प्रहरी आ नेपाली सेना दू तोप के सलामी समेत अर्पण केने छल। टोली में स्थानीय सरकार के प्रमुख, उप प्रमुख, प्रशासनिक निकाय के प्रमुख सब, प्रदेश आ संघीय सांसद सब सहित विशिष्ट व्यक्तित्व सबके सहभागिता छलैन। विजयादशमी में 9 दिन धरि शक्तिपीठ तथा घर में पूजा अर्चना सहित दुर्गा भगवती के स्तोत्र पाठ कयल जाइत अछि। नवरात्रि के 7 दिन माँ कालरात्रि के पूजा आराधना भऽ रहल अछि। प्रत्येक दिन नवदुर्गा के एक स्वरूप के आराधना करबाक परंपरा अनुसार आश्विन शुक्ल सप्तमी तिथि में देवी कालरात्रि के पूजा आराधना होइत अछि। नवरात्रि के पहिल दिन शैलपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, चारम दिन कुष्मांडा, पांचम दिन स्कंद माता, छठम दिन कात्यायनी माता, सातम दिन कालरात्रि, आठम दिन महागौरी आ नवम दिन सिद्धिदात्री देवी माता के पूजा आराधना करबाक नवरात्रा में परंपरा अछि। तराई मधेशक महिला सब शक्तिपीठ सब में खोइच भरक के शुरू कयलक अछि। रवि के सप्तमी से शुरू भेल खोइच भराई विधि दशमी धरि जारी रहैत अछि। खोइच भराई नवरात्रा में संतान आपत्ति के जीवन रक्षा के लेल करबाक विशेष पूजा मानल जाइत अछि। फूलपाती के विधि संपन्न भेला बाद विवाहिता महिला दुर्गा भगवती के आगा सफा वस्त्र बिछाकर ओहि पर पान, सुपारी, नारियल, सिंदूर, चूड़ी, श्रृंगार के सामान, नैवेद्य, चुनरी के संगे पूजा सामग्री राखि कऽ खोइच भरबाक परंपरा अछि। खोइच भरसँ एक दिन पहिने नहा कऽ खायल जाइत अछि। माताक खोइच भरला बाद कतेको व्रतालु महिला खाना खाइत छथि, तहिना कतेको गोटे फल फूल मात्र ग्रहण करैत अछि। मिथिलांचल में नवविवाहिता महिला के नैहर से विदाई करबाक क्रम में अपन कुल देवता लगायतक संपूर्ण परिवार के आशीर्वाद स्वरूप खोइच देबाक परंपरा अछि। वही अनुसार माता दुर्गा भवानी के सेहो विवाहित महिला खोइच भरि कऽ माताक आशीर्वाद लैत छथि। शक्तिपीठ तथा दुर्गा मंदिर सब में दुर्गाक प्रतिमा में आँखि खुजला बाद खोइच भर के शुरू होइत अछि। विजयादशमी में मध्य प्रदेशक राजधानी जनकपुर धाम में अलगे किसिम के रमझम आ रौनक अछि। जनकपुर धामक मुख्य शक्तिपीठ राजर्षि राजा जनक के कुलदेवी समेत
मानल गेल माता राजदेवी के मंदिर सहित अतौका शक्तिपीठ आ अस्थायी रूप में निर्माण कयल गेल भव्य पंडाल में दुर्गा मंदिर सब में दर्शनार्थी सबके भीड़ देखल गेल अछि। रिपोर्ट। ओना त नवरात्रा घटस्थापने दिन से विधिवत शुरू भ जाइत अछि, मुदा विभिन्न पेशागत काम के सिलसिला में बाहर रहनिहार सब पंचमी तिथि धरि धम्माधम जनकपुर धाम पहुँचैत अयला से जनकपुर धाम सहित एहि क्षेत्र के शक्तिपीठ सब में भीड़भाड़ बढ़ गेल अछि। जनकपुर धाम के मुख्य शक्तिपीठ माता राजदेवी मंदिर के साथे माता बौधी आ अन्नपूर्णा अमरखाना माता मंदिर सहित दर्जनों शक्तिपीठ आ चौक चौक में बनाओल गेल माता दुर्गा के भव्य पंडाल में एखन सर्वसाधारण तथा दर्शनार्थी सबके भीड़भाड़ लागल अछि। जनकपुर धाम के रजौल, रामानंद चौक, भ्रमरपुरा चौक, मुरली चौक, पिररिया मायथान, दक्षिण काली, सोनासती सहितक मंदिर आ पंडाल सब में समेत स्थानीय सबके भीड़भाड़ लागल अछि। एतय के स्थानीय युवा क्लब सब मंदिर के सर सजावट, पूजा पाठ, बोकाबली आ प्रसाद तथा खोइछ भराई सहितक मेला सहित के संपूर्ण व्यवस्थापन के जिम्मा लऽ कऽ प्रत्येक वर्ष विजयादशमी मनबैत अछि। एखन भारत के विभिन्न स्थान से चर्चित धार्मिक झांकी सहितक कलाकार सबके टीम मंगा कऽ मंदिर सब में धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंचन कयल जा रहल अछि तऽ झिझिया नृत्य के समेत अलगे रौनक देखऽ में अबैत अछि। वर्ष भर विभिन्न काम के सिलसिला में एहि क्षेत्र से बाहर रहल सब जनकपुर धाम में इकट्ठा होइत अयला से दशमी में रमझम अलगे रहैत अछि। जनकपुर धाम आयल ओ सब जनकपुर धाम में एहन सर सजावट देख कऽ दंग रहै छथि। एहन आयोजना केनिहार युवा क्लब सबके ओ सब धन्यवाद ज्ञापन करऽ के साथे एहन आयोजना में स्थानीय आ प्रदेश सहितक सरकार सबके उपस्थिति नहीं भेनाइ दुखद बात रहल कहैत उपराग समेत व्यक्त करै छथि। रूप में ये विजयादशमी के जे अभी जनकपुर में लहर देख रहा है तो ये बुझियो एकदम स्पष्ट में कि आइए के युवा सबके कारण मात्र ही रौनक बढ़ रहा है। कारण कि देखिए वहाँ के स्थानीय सरकार यहाँ तक के पोल पर के बॉल नहीं बदल सक रहा है, अब कोई चीज खाता नहीं खुलल है तो मान लिया ये सब जो है ना वो अपना में 6-7 महीना भ गए ये सब अपने में व्यवस्थित नहीं भेला कारण, मगर आइए के युवा सबके हम विशेष धन्यवाद दिला चाहिए जनकपुर धाम के क्लब के साथी सबके जे वो ऊर्जा के साथ जे हिसाब से अपन सबके पौराणिक काल देखी से ही बहुत कई दशक से जे अपन जनकपुर के इतिहास बचा के रखने जे जनकपुर धाम के एगो सौंदर्य एकदम सजा के जे रखे जे है विजयादशमी, दीपावली, छठ के बेर में जे युवा सबके भूमिका है ओहू बेर देखल गेलिए जे ओहने रूप से। हालांकि अभी के अवस्था में आर्थिक मंदी चल रहा है मगर युवा सबके जो जोश आ जागर और यहाँ के आस्था प्रति एते मोहमाया है कि अपन दिखा दिलक कि वास्तव में युवा चाहे तो अपन जे संस्कृति है ओकरा बचा के रख सकिए। आइए के प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार के कोनो चांसो नहीं हमरा बुझाया अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा एगो कतौ शुभकामना के बोर्डो नहीं देखलिए कतौ हम जे आइए के प्रदेश के जे है जनता के जनकपुर धाम जे है कईयों मतलब सैकड़ों करोड़ हिंदू के आस्था के जगह है आ तैयो जो है एगो बैनर शुभकामना की तक नहीं देखली है। माने पड़ती है कि युवा क्लब के इस संस्कृति की जुगा के रख ले है। यहाँ केंद्र सरकार के बात हुई, प्रदेश सरकार के बात हुई, स्थानीय सरकार के बात हुई, जेकर सहभागिता हो चाहिए, जेकर सहयोग हो चाहिए परंपरा के जोगावे के लागे, एक संस्कृति के बचावे के लागे तो इनमें न्यून देखल गई है। ये के समाज के ये के व्यापारी के धन्यवाद देवे पड़ते कि जैसे एहन महा उत्सव के ये सब बचा के रखल कि ना आ युवा एक एकदम धन्यवाद के पात्र से। हम वहाँ एक कार्यपालिका सदस्य जनकपुर धाम महानगर पालिका के, लेकिन हमरो जे करे के चाहिए हमरा वार्ड में से नहीं कर पा रहा छी जे हम वहाँ के नगर पालिका के सहयोग मंगलिए जे बोली जना अभी यहाँ के एक चीज़ कह कि एक जगमग हो चाहिए यहाँ के 10 बड़का महोत्सव है लेकिन अभी तक लाइट के व्यवस्था देखियो हमारे यहाँ के वार्ड में देखिए अभी 3 गो लाइट है सभी फ्यूज है बार बार फोन अभी है लेकिन व्यवस्थापन न्यून है।
आयोजना में व्यस्त जनकपुर धाम के श्री महावीर, श्री राम, श्री रामानंद सहितक युवा क्लब के अगुवा सब एहि बेर मंदिर आ मेला में भीड़भाड़ बढ़ैत गेल धारणा रखलनि। ओ सब विभिन्न किसिम से पूजा, दर्शन, प्रसाद, बोकाबली, खोइच भराई, मेला व्यवस्थापन के लेल दिन राति खटि रहल छनि। मेला व्यवस्थापन आ मंदिर सर सजावट में जनकपुर धाम में करोड़ों करोड़ खर्च होइत अछि। सबके जे गतिविधि होइ छै आ साथी भाई सबके जे सहयोग होइ छै, हमरा सबके मारा कमिटी के सहयोगी साथी सब, एहि समाज के बगल बगल के मित्र संस्था सब मिलके हम सब जे ई सब संस्था कार्यक्रम सफलता करै छी। आइए के देखल जाए तो हमरा सबके प्रदेश सरकार या राज्य सरकार से कोनो प्रकार के हमरा सबके सहयोग नहीं अबै छै। के राजा कमेटी के कोनो स्रोत नहीं, कोनो जगह से ढोआ नहीं ला रहा है। ई चंदे के हिसाब से होइ छै। ई चंदा के हिसाब से केते मैनेजमेंट करे छै जे करे वाला जाने छै। जिनका माथा पर भार है ई बुझ रहल है। काल के दिन में सप्तमी के दिन हम अपने के एगो झिझिया के भी कार्यक्रम रखलिए है। ई झिझिया के कार्यक्रम के कंपटीशन झिझिया के हम सब रखलिए। 5 जगह के झिझिया टीम रहते हैं। 5 जगह के झिझिया के टीम के जे फर्स्ट में होते इनका हम सब चाहे छी सीडीओ साहब द्वारा चाहे मेयर साहब रहथिन इनका द्वारा इनका सम्मान कर जाए। ओई में अपने के हमरा नगर पालिका से कुछ हल्का हिम्मत दिलक जहाँ खर्चा करू, एहिमे हमरा जे हो 50% है कि हम दे सकूँ। सप्तमी के दिन फुलपाती विधि संपन्न भेल संगे चौक चौक में बनाओल गेल भव्य पंडाल आ पंडाल भीतर बनाओल गेल माता दुर्गा सहितक देवी देवता के मूर्ति समेत दर्शन के लेल खुला कयल गेला के बाद पंडाल सब में समेत भीड़भाड़ बढ़ल अछि। एखन जनकपुर धाम में मात्र नहि भ धनुषा के सफी स्थित माता राजदेवी मंदिर, लक्ष्मीनिया माई, चमीनी माई, सरसा माई, सोना माई सहित धनुषा के सबैला, महेंद्रनगर, ठेरा, धनौजी सहितक विभिन्न स्थान के दुर्गा मंदिर सबके भव्य रूप से सजाकर धूमधाम के साथ दशहरा मनाओल जा रहल अछि। मधेश के जिला सब में शक्तिपीठ सब में कयल गेल सर सजावट आ एखन बाजि रहल दुर्गा भक्ति के गीत संगीत सबसँ एखन तराई मधेश के शहर बाजार आ चौक चौक सब भक्तिमय आ दशमीमय बनल अछि। अपन टेलीविजनक लेल पुरनसा, जनकपुर धाम। उमर काठमांडू के हनुमान ढोका स्थित दशई घर में फूलपाती भित्राओल गेल अछि। रवि दिन नेपाली सभक महान पाबनि बड़ा दशमी अंतर्गत फूलपाती के अवसर में कमलाक्षी, असन, जनबहाल, इंद्रचोक, मक्खन होइत जमलेश्वर महादेव में सेहो फूलपाती के पूजा का हनुमान ढोका स्थित दशई घर में फूलपाती पहुँचाओल गेल अछि। गोरखा दरबार से पठाओल गेल फूलपाती साहित्य अनुसार गोरखा आ हनुमान ढोका दरबार से पुजारी सहित रवि दिन बेरिया दशई घर में आनल गेल अछि। गोरखा दरबार के पुरोहित हनुमान ढोका के पुजारी के फूलपाती के डोला हस्तांतरण केला के बाद हनुमान ढोका में फूलपाती हर्ष बढ़ाई के संगे आनल जाइत अछि। फूलपाती के अवसर में नेपाली सेना आई सैनिक मंच टूरी खेल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभामुख, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष लगायत तक के उपस्थिति में फूलपाती बढ़ाई समेत कयने छल। बढ़ाई कार्यक्रम में नेपाली सेना राइफल आ तोप संगे मार्च पास केने छल। सेना के बढ़ाई टोली से इज्जत अर्पण कवाज में भाग लेने विभिन्न गुल्म द्वारा बढ़ाई, मार्च पास सहितक बढ़ाई आ खटकोन चिन्ह से बढ़ाई प्रस्तुत कयल गेल छल। नेपाली सेना फूलपाती बढ़ाई केने अछि। काठमांडू स्थित टूरी खेल में नेपाली सेना फूलपाती के दिन के अवसर में फूलपाती बढ़ाई केने अछि। सेना हरेक वर्ष फूलपाती के दिन में टूरी खेल में फूलपाती बढ़ाई करैत आबि रहल अछि। फूलपाती बढ़ाई समारोह में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, नेपाल सरकारक मंत्री सब तथा सरकारक उच्च पदस्थ कर्मचारी सबके उपस्थिति देखल गेल छल। ओहि अवसर में सेना राष्ट्रपति भण्डारी के सलामी अर्पण केने छल। फूलपाती बढ़ाई समारोह में नेपाली सेना हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि कयल गेल छल त विभिन्न कला कौशल सेहो प्रदर्शन कयल गेल छल। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। जनकपुर धाम स्थित मधेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला डेंगू के निःशुल्क परीक्षण करैत आयल दावी केलक अछि। मध्य प्रदेश सरकार माथत रहल ई प्रयोगशाला डेंगू सहित विभिन्न रोग के नमूनाक जांच निःशुल्क करैत आबि रहल जनौलक अछि। निजी स्तर से संचालित और प्रयोगशाला में से 2000 रुपया धरि पड़य वाला डेंगू के जांच प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निःशुल्क करैत आयल मधेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख डॉक्टर श्रवण कुमार मिश्र जानकारी देलनि अछि।
भाइरल बोखारसँगै डेंगूके प्रकोप एखन देशभर बढ़ रहल अछि। डेंगू रोगके मुख्य लक्षण बोखार रहल अछि। 2-4 दिन बोखार आबिकऽ नीक भेल अवस्थामे खूनके जाँच कराबऽ स्वास्थ्यकर्मी सब सुझाव दैत आबि रहल अछि। डेंगू लागल बीमार में बोखार एबाक, बेसी माथा दुखेबाक, आँखि आ एकर पछिलका भाग दुखेबाक, हाड जोड़नी तथा मांसपेशी सब दुखेबाक, वाकवाकी लगबाक, पेट दुखेबाक, नाक से खून एबाक, शरीर में खून जमल दाग सब देखल जेबाक आ बेहोश होबऽ सकबाक लगायत तक सब लक्षण देखल जाइत अछि। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा सदस्य आ प्रदेश सभा सदस्य के लेल निर्वाचन खर्च के सीमा तोकलक अछि। निर्वाचन आयोग रवि दिन निर्णय कऽ प्रदेश सभा आ प्रदेश प्रतिनिधि सभा सदस्य के निर्वाचन के लिए निर्वाचन खर्च के सीमा तोकलक अछि। पत्रकार सब संगे के बातचीत करैत आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल निर्वाचन क्षेत्र के आधार में फरक होबऽ जकर खर्च के सीमा तोकल गेल बतौलनि अछि। मतदाता के संख्या, भूगोल आ मतदान केंद्र के संख्या के आधार मान कऽ खर्च के सीमा तोकल गेल हुनक कहब छलनि। तहिना विक्रम संवत 2074 साल के निर्वाचन में उम्मीदवार सब करऽ वाला खर्च के सीमा के आधार मान कऽ आगामी निर्वाचन में उम्मीदवार सब खर्च करऽ के सीमा निर्धारण कयल गेल बताओल गेल अछि। आयोग विक्रम संवत 2074 के निर्वाचन में प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र दिस प्रति उम्मीदवार 25 लाख रुपया खर्च सीमा तोकने छल। प्रवक्ता पौडेल प्रतिनिधि सभा सदस्य दिस 5टा निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपया, 17टा निर्वाचन क्षेत्र में 27 लाख रुपया, 65टा निर्वाचन क्षेत्र में 29 लाख रुपया, 52टा निर्वाचन क्षेत्र में 31 लाख रुपया आ 26टा निर्वाचन क्षेत्र में 33 लाख रुपया धरि खर्च कर पावऽ जोगर सीमा तोकल गेल जानकारी देलक अछि। तेना प्रदेश सभा सदस्य दिस 70टा निर्वाचन क्षेत्र में 15 लाख, 143टा निर्वाचन क्षेत्र में 17 लाख आ 56टा निर्वाचन क्षेत्र में 19 लाख रुपया खर्च के सीमा तोकल गेल जानकारी देल गेल अछि। तेना 29टा निर्वाचन क्षेत्र में 21 लाख रुपया, 32टा निर्वाचन क्षेत्र में 23 लाख रुपया तोकल गेल जानकारी देल गेल अछि। प्रवक्ता पौडेल के अनुसार समानुपातिक दिस के सदस्य सब राजनीतिक दल के खर्च के सीमा तोकल गेल अछि। जाहि अनुसार दल उठौने सदस्य के आधार में प्रति सदस्य प्रतिनिधि सभा दिस 2 लाख रुपया आ प्रदेश सभा दिस 1,50,000 रुपया खर्च तोकल गेल अछि। उठाएको सदस्यका आधारमा प्रति सदस्य प्रतिनिधि सभातर्फ 2 लाख होइन, एकछिन है बन्द समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रतिनिधि सभाको लागि 2 लाख र प्रदेश सभातर्फ 1.5 लाख तोकिएको छ। आधार सीमा योभन्दा अगाडि 74 मा तोकिएको खर्चलाई हामीले बेसलाइन मान्यौँ होइन, त्योभन्दा घटाउन त भएन। अब त्यो वो तोकल गेल रकम मतदाता नामावली खरीद, सवारी साधन, प्रचार प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी, अंतरक्रिया, अन्य प्रचार प्रसार, छापा वा विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल समेत कार्यालय सञ्चालन आ प्रतिनिधि परिचालन लगायतक विषय में खर्च कयल जा सकबाक जानकारी देने छलनि। ओ निर्वाचन सम्पन्न भेल पश्चात अंतिम परिणाम प्रकाशित भेल 30 दिन भीतर संबंधित उम्मीदवार सब आयोग में खर्च के विवरण पेश कर पड़बाक जानकारी दिलनि। तेना निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल स्थानीयतः निर्वाचन के बाद खर्च के विवरण बुझाव के करीब 1,23,000 उम्मीदवार मध्ये 42 गोटे जरिवाना रकम बुझने जानकारी दिलनि। 42 गोटे के जरिवाना से करीब 1,80,00,000 रुपया उठल समेत ओ जानकारी दिलनि। स्थानीयतः निर्वाचन के जरिवाना में पड़ऽ वाला उम्मीदवार सब जरिवाना बुझाव के लेल 6 महीना धरि समय पेबाक जानकारी देल गेल अछि। त्रुटि सचियाक समानुपातिक दिस के बंद सूची के अंतिम नामावली निर्वाचन आयोग में बुझेबाक समय संपन्न भ गेल अछि। निर्वाचन आयोग आगामी प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन के लेल सहभागी दल सबके समानुपातिक नामावली में त्रुटि भेल त सचिया का पेश कर रवि दिन 5 बजे धरि के समय सीमा तोकल गेल में आइसँ समानुपातिक दिस के नामावली सचिया के निर्वाचन आयोग में बुझेबाक समय संपन्न भ गेल अछि। उप न्यायाधिवक्ता गुरु प्रसाद वागले के अनुसार रवि दिन 4 बजे धरि विभिन्न 31 दल सब प्रतिनिधि सभा दिस नामावली सचिया का पेश केने बतौलनि अछि। ओ आइ धरि 12टा राजनीतिक दल सबके पेश भेल बंद सूची में का पत्राचार कयल गेल उल्लेख कयलनि। हुनक अनुसार प्रतिनिधि सभा दिस प्रदेश 1 में 31, मध्य प्रदेश में 21, बागमती में 20, गंडकी में 25, लुम्बिनी में 24, कर्णाली में 20 आ सुदूर पश्चिम में 24टा दल सचिया का बंद सूची पेश केलक अछि। रवि दिन 5 बजे धरि के लेल दल सब बंद सूची सचिया का पेश केला बाद आइए निर्वाचन आयोग सचिया का पेश कयल गेल बंद सूची के काम संपन्न कर लागल बताओल गेल अछि। अब संभवतः 4 बजेसम्मको विवरणमा 31 वटा दलको पेश भइसकेको छ र हिजो आजको दिनमा चाहिँ 12 वटा राजनीतिक दललाई
पेश भएको बन्द सूचीमा सच्याउनलाई हामीले पत्रचार गरेका हौँ। केही दलहरू आएर पेश गरिरहनु भएको छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ। उपन्यायाधिवक्ता वागले सोमदिन स राजनीतिक दल सब पेश के बंद सूची में नामावली भेल कोनो उम्मीदवार बंद सूची से अपन नामावली फिरता लेब चाहल गेल तो सोमदिन 1 बजे धरि के समय देबाक बतौलन। ओ सोमदिने 1 बजे से 5 बजे धरि बंद सूची पेश भेल संबंधित व्यक्ति से फिरता लेल गेल विषय में संबंधित दल के जानकारी करेबाक आयोग के कार्यसूची अछि। 5 बजे के बाद फिरता लेल गेल उम्मीदवार के सट्टा में दोसर कोनो उम्मीदवार पेश कर दल के पत्राचार करबाक आ क्रम आगामी 22 गते धरि जारी रहबाक उप न्यायाधिवक्ता वागले बतौलन। 22 गते बेरिया में सब नामावली प्रकाशन करबाक आ प्रकाशित भेल नामावली में केकरो दावी विरोध के 23 गते बाद के कार्यतालिका बनाओल गेल दावी कयल गेल अछि। अब धेरै जसो चाहिँ समानुपातिक समावेशी समूहको क्लस्टर चाहिँ अलि नमिलाएर पेश गरेको देखिएको छ। अर्थात् चाहिँ अब समावेशी क्लस्टर भन्नाले अब थारू क्लस्टरमा हुनुपर्ने उम्मेदवारको नाम अरू क्लस्टरमा आउने अथवा मधेसी क्लस्टरमा हुनुपर्ने नाम अर्कोमा आउने यस्तो किसिमको चाहिँ केहीको भएको छ। उपन्यायाधिवक्ता वागले दल पेश केने बंद सूची में बहुते जेहन समानुपातिक समावेशी समूह के क्लस्टर नहीं मिलल पाओल गेल बतौलन। ओ कोनो एक क्लस्टर में होब पर बाक नाम अन्य क्लस्टर के लेल राखल गेल पाओल गेल धारणा रखलन। स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेसक नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेन्द्र निधि देश के राजनीतिक दुर्घटना में पर नहीं देबक लेल राजनीतिक दल सब सदिखन सचेत रह परबाक धारणा रखलेने छै। नेता निधि देश में दुर्घटना हैत कहका आवाज सुनल गेल उल्लेख करैत ओहन होब नहीं देबक लेल राजनीतिक दल सब सचेत रह परबाक धारणा रखलेने छै। 153 गांधी जयंती तथा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पार कर काठमांडू में रवि दिन आयोजित एक कार्यक्रम में बजेतो नेपाली जनता परिवर्तन के पक्ष में खार भेल आवकरा सदुपयोग कर देश के विकास आ समृद्धि के लिए काम कर सक्षम रहल कहत वही के अगुवाई राजनीतिक दल सब कर प्रभाक स्पष्ट केने छलैन। नेता निधि नेपाल के मात्र नहीं विश्व के शांति समृद्धि विकास आ मानवाधिकार के प्रवर्धन के लिए गांधी विचारधारा सबसे उत्तम बाट रहल तर्क समेत रखने छलैन। आलोचक सब समेत आई विश्वभर गांधी आ गांधी विचार से प्रभावित होइताल हुन्ना कहब छलैन। यहाँ पनि बेला बखतमा सुनिन्छ दुर्घटना हुन्छ के हुन्छ कहाँ हुन्छ भनेर हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। नेपाली जनता नेपालमा परिवर्तनको पक्षमा परिवर्तनलाई जोगाउनको लागि र परिवर्तनको सदुपयोग गरेर यसलाई अझै राम्रो दिशामा लगेर देश र जनताको हितमा काम गर्नको लागि अब सचेत भइसकेका छन्। नेता निधि गांधी विचारधारा मार्क्स विचारधारा से समेत ऊपर रहल जिकिर समेत केलने छै। नेपालक लेल भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव महात्मा गांधी दिवस के नेपाल में सेहो स्वच्छता दिवस के रूप में मनाल जेबाक बतौलने छै। 153 गांधी जयंती तथा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर रवि दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वो एहन धारणा रखलेने छै। राजदूत श्रीवास्तव महात्मा गांधी के विचारधारा के विश्व में फैलाओल जेबाक बतौलने छै। भारत में महात्मा गांधी के स्मरण में हरेक वर्ष स्वच्छता दिवस मनाओल जा रहल कहत नेपाल में सेहो ई दिवस मनौला सँ नीक हेबाक धारणा रखने छलैन। गांधी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य थे जिसकी वजह से उनकी विचारधारा से न सिर्फ भारत न सिर्फ नेपाल बल्कि विश्व भर वो महात्मा गांधी के विचारधारा के एकांश सेहो कोई अपन जीवन में अनुसरण केला पर समाज शांत आ सुव्यवस्थित बनबाक दावी केलैन। नेपाली सभक महान पाबनि विजयादशमी मनाब घर जायवाला सब सबके आई समेत एकदमै भीड़भाड़ काठमांडू में देखल गेल। काठमांडू के नया बस पार्क में दशमी मनाबा घर जायवाला सबके भीड़भाड़ देखल गेल छै। टिकट काट एबाक अग्रिम टिकट कटने सर्वसाधारण सब भोरे से नया बस पार्क में जमा होते छै। नया बस पार्क क्षेत्र में रहल सर्वसाधारण सब यातायात व्यवसायी सब व्यवस्थापकीय काम नीक संग नहीं केने उपराग व्यक्त करे छथि। बीच बाट से सर्वसाधारण के लक जेबाक कतेको सवारी साधन के चालक आ सहचालक के कारण टिकट कटने कतेको सब टिकट नहीं पाबि रहल हुनका सबके उपराग छलैन। तेना यातायात व्यवसायी सब बस के टिकट अछि कहि क काटि रहल मुदा गाड़ी चलक के बेर में सीट खाली नहीं रहल कहि क अपना सबके दुख द रहल हुनका सबके कहब छलैन। बस व्यवसायी सब दोब्बर मूल्य भाड़ा लक रिजर्व में समेत यात्रु सबके ढुआ के काज कर रहल मुदा टिकट नहीं देने में यात्रु सब उपराग व्यक्त करैत अछि। ओ सब सरकार दशमी में घर जाय वाला सब के बस के टिकट के लिए आवश्यक व्यवस्था नहीं मिलाउने कहत आक्रोश व्यक्त केने छलैन। नम्बर हाम्रा टिकट काट्ने दलाल भए गाडी दलाल होइन
साउथ दलाल होइन कसै पनि इमान्दारितापूर्वक कसैमा पनि भएन। हामीहरूलाई जनतालाई दुःख दिने, हामी जनता सर्वसाधारण हामीहरूले पैसा तिरेर गएको छ, हामी निःशुल्क पनि गएको छैन। ल हेर्नु तहिना यातायात व्यवसायी सब ऑन द स्पॉट आबि कऽ केनाहुतो के घर जाही पड़बाक कहि कऽ सर्वसाधारण के कारण ई समस्या आबि रहल बतौलनि। पूर्वांचल संयुक्त यातायात के कर्मचारी खगेन्द्र बस्नेत आई टिकट काटा आवाला आ केनाहुतो के जाही पड़त कहि कऽ सर्वसाधारण सब एहन समस्या निकालि कऽ आबि रहल बतौलनि छै। ओ टिकट कटला पर खार भ कऽ समेत जायब कहब, मुदा टिकट कटला के बाद टिकट में दोसर आदमी राखल गेल अछि कहि कऽ एहन बात सब निकालि कऽ भ्रम के काज केने आ विवाद के सृजना केने उपराग व्यक्त केलनि छ। अब के छ सिस्टम भन्छन्, अहिले आउँछ, अहिले राइट नाउ आउने, झोला बोकेर आउने, म हिँडिहाल्छु किनभने हामीले पनि त्यो अनुसार म्यानेजमेन्ट गरेको हुन्छ क्या। जस्तो हामीसँग यतिवटा गाडी छ, हामीले यति मान्छेलाई पर डे हामी यति सर्भिस दिन सक्छौँ। नवरात्रा शुरू भेल संगे रोजगारी आ अध्ययन के सिलसिला में काठमांडू पहुंचल सब गांव घुरि रहल अछि। यातायात व्यवस्था विभाग अग्रिम टिकट खुला कऽ यातायात के सहज व्यवस्थापन करब कहने रही तो यात्री सब अग्रिम टिकट समेत नहीं पौने उपराग व्यक्त कर रहा है। नया बस पार्क, गौशाला, कोटेश्वर लगायत स्थान में टिकट काट के घर घुरे वाला यात्रु के लंबा लाइन देख में अभित है। अर्घाखाँची के संधि खर्क वार्ड नंबर 9 अर्घा स्थित पोखर में डूब कर 27टा बानर मरल अवस्था में भेटल है। संधि खर्क 9 अर्घा में रहल सिंचाई पोखर में डूब कर ओ सब मरल अवस्था में भेटल बलराम रायमाझी बतौलनि छै। पहिने एकेटा बानर पाइन पिय गेल समय पोखर में मरला बाद अन्य दोसर बानर के बचाव गेल दोसर बानर सब सेहो वही ठाम में डूब कऽ मरल भसकबाक स्थानीय के आशंका है। पोखर जंगल के बीच में रहला से बानर पोखर में गेल थाहा हो बनी सकल आ उद्धार सेहो हो बनी सकल जनाओल गेल है। जिला वन कार्यालय अर्घाखाँची के कर्मचारी दीपक पांडे के नेतृत्व में गेल टोली निरीक्षण केने आ मरल सभे बानर के जनप्रतिनिधि, प्रहरी आ स्थानीय सबके रोहबर में व्यवस्थापन कयल गेल बताओल गेल है। आब इंटरनेशनल न्यूज। इंडोनेशिया में फुटबॉल खेलैत काल भेल हिंसा में पड़ि कऽ मृत्यु होवला के संख्या 174 पहुंच गेल है। बीबीसी के अनुसार हिंसा में पड़ि कऽ 180 गोटे घायल भेल अछि। फुटबॉल खेल के क्रम में जमा भेल भीड़ में भाग दौड़ भेला से ई घटना भ गेल अछि। फुटबॉल में हारय वाला पक्ष के समर्थक सब आक्रमण केला बाद भाग दौड़ मचल छल। समर्थक के नियंत्रण में लेबऽ प्रहरी अश्रु गैस आ लाठी समेत प्रहार केने छल। भारत उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से कमती में 26 गोटे के मृत्यु भेल अछि। कानपुर के फतेहपुर के चंद्रिका देवी मंदिर में पूजा कऽ घुरि रहल यात्रु सब सवार रहल ट्रैक्टर दुर्घटना में पड़ल छल। कानपुर से किछु किलोमीटर दूर थिकानपुर घाटमपुर क्षेत्र में पानि भरल खदिया में ट्रैक्टर गिरला से दुर्घटना भेल अछि। मृत्यु होवला में 14 महिला आ 12 गोटे धिया पुता रहल बताओल गेल अछि। 50 गोटे सवार ट्रैक्टर में 24 गोटे घायल भेल अछि। घायल में से अधिकांश के अवस्था गंभीर रहल भारतीय संचार माध्यम जनौलक अछि। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युद्ध स्तर में घटनास्थल में उद्धार आ राहत के लिए संबंधित निकाय के निर्देशन देलनि अछि। भारतक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू घटना दुखद भेल कहैत घायल के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना केलक अछि। संगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेहो राष्ट्रीय राहत कोष से मृतक परिवार के 2-2 लाख आ घायल के 50,000 आर्थिक सहयोग के घोषणा केलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। रेप के विजयादशमी के 7म दिन बेलतोरी विधि संपन्न, बेल शक्तिपीठ आ दुर्गा मंदिर में प्रतिस्थापना कयल गेल। सप्तमी से महिला सब द्वारा खोइच भरब शुरू, संतान आ पति के जीवन रक्षा के कामना। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा उम्मीदवार के लिए निर्वाचन खर्च के सीमा तोकलक। इंडोनेशिया में खेल मैदान में भाग दौड़, 174 गोटे के मृत्यु। आ भारतक कानपुर में तीर्थयात्री सवार ट्रैक्टर दुर्घटना, 26 गोटे के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। विजयादशमी के पावन अवसर में अपने संपूर्ण गोटे में हार्दिक मंगलमय शुभकामना। पल पल खबर, तेज नजर, अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।